नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार मूवी स्टोरी नैरेशन जहां अमर लोग इंसानियत के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनकी ताकत भी हमेशा के लिए नहीं रहती। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। लेट्स गो टू मूवी। ये एक खास ग्रुप था जिनके पास ऐसी शक्ति थी कि चाहे जितनी चोट लगे वो ठीक हो जाते और मरने के बाद भी जिंदा हो जाते। लेकिन इस बार वो नियम टूट गया, क्योंकि बात थी कई लड़कियों के अपहरण की। जैसे ही वो अपने टारगेट की जगह पर पहुंचे और मिशन शुरू करने वाले थे, अचानक चारों तरफ से गार्ड्स आ गए। गोलियों की बरसात हुई और सब गिर पड़े। लेकिन कुछ ही देर में उनकी आंखें फिर खुलीं। वो सब फिर से जिंदा हो गए। तभी सामने आया सच। ये सब एक जाल था और इसके पीछे था कॉपली, वही जिसने उन्हें मिशन दिया था। कॉपली को कई साल पहले ही शक हो गया था। करीब 8 साल पहले जब उन्होंने उसके लिए एक ऑपरेशन किया था, तो वो देख चुका था कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी उन्हें कोई चोट नहीं आई। उसे सबूत चाहिए था और इस बार उसने पूरा प्लान किया ताकि उनके अमर होने का राजा कैमरे में कैद हो जाए। एंडी ने यह समझ लिया और उसे पछतावा हुआ, लेकिन कॉपली का इरादा पूरी तरह बुरा भी नहीं था। कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और वो दर्द उसे तोड़ गया। वो चाहता था कि ऐसी तकलीफ किसी और को ना हो, इसीलिए उसने एक अमीर वैज्ञानिक से हाथ मिलाया जो इंसान की उम्र बढ़ाने पर रिसर्च कर रहा था। जब कॉपली ने उसे वीडियो दिखाया तो वो दंग रह गया और बोला, सबको पकड़ लो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब सीन बदलता है। अफगानिस्तान। एक मिशन पर अमेरिकी आर्मी अफसर नाइल आतंकवादी को मारने जाती है, लेकिन उसी में वो खुद मारी जाती है। कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें लौट आती हैं। वो भी अमर थी। एंडी और उसकी टीम को समझ आ गया, दुनिया में अब एक नया अमर आ चुका है। नाइल परेशान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिंदा बची। जल्द ही आर्मी को भी शक हो गया और उन्होंने तय किया कि उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएं। लेकिन इससे पहले एंडी और उसकी टीम उसे निकाल लेती है। एक रूसी दोस्त से प्लेन लेकर वो नाइल को अफगानिस्तान से बचाकर फ्रांस अपने सीक्रेट ठिकाने पर ले जाते हैं। नाइल को कुछ पता नहीं था। वो विरोध करने लगी, एंडी से लड़ गई, लेकिन एंडी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसने नाइल को हराया और सच बताया, तुम भी अमर हो जैसे हम सब हैं। हम हजारों सालों से जी रहे हैं, हमेशा अपनी पहचान छुपाते हुए। नाइल को भरोसा करना मुश्किल था, मगर अब वो सच्चाई के सामने थी। अब सबने अपनी अपनी कहानी बतानी शुरू की। सबसे पहले एंडी ने। वो सबसे पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसे याद भी नहीं कि उसकी शक्ति कब और कैसे आई। उसकी सबसे पहली याद, जब लोग उसे ग्रीक देवी समझकर पूजते थे और वो अकेली नहीं थी। उस वक्त एक और अमर थी, क्विन। दोनों ने मिलकर बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे उनके साथ नए साथी जुड़ते चले गए। एंडी कहती है कि आखिरकार एक टाइम ऐसा आया जब उसने अपनी इमॉर्टल पावर्स खो दी और मर गई। इसका मतलब यह है कि उनकी पावर्स परमानेंट नहीं हैं और कभी भी छिन सकती हैं। एंडी अपनी स्टोरी आगे बताती है। सेंचुरी बाद वो और क्वीन इंग्लैंड में एक मिशन पर जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वहां क्रिश्चियंस उन्हें पकड़ लेते हैं, ये सोचकर कि वो विचेस हैं, क्योंकि वो बार बार जिंदा हो जाते थे। उन्हें आयरन कॉफिन में बंद करके समुंदर में फेंक दिया जाता है। एंडी किसी तरह बच जाती है, लेकिन क्वीन नहीं। बहुत कोशिशों के बाद भी एंडी उसे नहीं ढूंढ पाती। कुछ वक्त बाद एंडी को एक ड्रीम आता है कि और भी इमॉर्टल्स मौजूद हैं। तब जाकर वो जोई और निकी से मिलती है और साथ मिलकर वो एक ग्रुप बनाते हैं बुराई से लड़ने के लिए। 19th सेंचुरी में वो फ्रांस में बुकर से मिलते हैं, जिसके पास भी इमॉर्टल पावर्स थीं, लेकिन उनके लिए ये पावर्स एक कर्स की तरह थीं। एंडी उस कर्स को स्ट्रेंथ में बदल देती है और सब मिलकर कई अच्छे काम करते हैं। स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां एंडी नाइल को समझाती है कि उसकी पावर्स उसके फैमिली को खतरे में डाल सकती हैं, इसलिए उसे उनसे दूर रहना होगा। रात में कॉपली उनका हाइड आउट अटैक करता है और निकी और जो को किडनैप कर लेता है। सबको लगता है कि बुकर मर गया, लेकिन असल में वो जिंदा होता है।
लड़ाई के दौरान एंडी नोटिस करती है कि उसके जख्म अब हील नहीं हो रहे, यानी उसने अपनी इमॉर्टैलिटी खो दी है। लेकिन वो नाइल और बुकर को ये बात नहीं बताती। एंडी और नाइल अब अपने दोस्तों को बचाने निकलते हैं। रास्ते में बुकर नाइल को बताता है कि उसकी इमॉर्टैलिटी ने उसे कितना पेन दिया। उसे अपना फैमिली छोड़ना पड़ा। इस बीच नाइल को बार बार एक ड्रीम आता है क्वीन के ड्राउनिंग का, लेकिन एंडी को कभी ये ड्रीम नहीं आया, इसलिए वो उसे बचा नहीं पाई। यही गिल्ट उसे आज तक खाए जा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट्स उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि उनके ब्लड सैंपल्स ले सकें। एंडी और नाइल ट्रैकिंग डिवाइस से कॉपली का ठिकाना ढूंढ लेते हैं और उसे रोकने निकलते हैं। नाइल कहती है कि उसे डाउट है कि वो कर पाएगी या नहीं, और वो वापस अपने फैमिली के पास जाना चाहती है। तभी उन पर अचानक अटैक होता है और उनके गन्स काम करना बंद कर देते हैं। एंडी शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि बुकर ने उन्हें बिट्रे कर दिया है और वो कॉपली के साथ मिल गया है ताकि अपनी कर्ज से छुटकारा पा सके। बुकर को पता चलता है कि एंडी के जख्म अब हील नहीं हो रहे। वो समझ जाता है कि एंडी ने अपनी इमॉर्टैलिटी खो दी है। ये जानकर बुकर बहुत गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसकी लालच ने सबको नुकसान पहुंचाया, खासकर एंडी को, जो अब कभी भी मर सकती है। तभी साइंटिस्ट्स आते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। कॉपली सुनता है कि साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि वो इमॉर्टल्स को तब तक कैद में रखेंगे जब तक ह्यूमंस को इमॉर्टल बनाने का तरीका नहीं मिल जाता। तभी कॉपली रियलाइज करता है कि ये साइंटिस्ट असल में ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी कंपनी के फायदे के लिए काम कर रहा है। उसे अपनी गलती पर रिग्रेट होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, उसे बेहोश कर दिया जाता है। कॉपली को होश आता है और वो नाइल को देखता है, जो पहले ग्रुप छोड़ चुकी थी, लेकिन अब समझ चुकी है कि वो अलग है और वापस आ गई है। जब तक वो लौटती है, साइंटिस्ट्स ने सबको कैप्चर कर लिया होता है। नाइल कॉपली पर गन तानती है। कॉपली उसे समझाता है कि उसने कभी बुरा नहीं चाहा, वो भी हमेशा इंसानों की हेल्प करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे इमॉर्टल्स। नाइल डिसाइड करती है कि अब वो कॉपली के साथ मिलकर बाकी टीम को बचाएगी। वो लैब में घुसती है, गार्ड्स को शूट करती है और जो को आज़ाद करती है। जैसे ही वो एंडी को फ्री करने वाली होती है, साइंटिस्ट उस पर गन तान देता है और कहता है कि उसे पता है एंडी अब इमॉर्टल नहीं है। दोनों नाइल पर अटैक करते हैं, लेकिन फाइट के बाद नाइल साइंटिस्ट को पकड़कर खिड़की से कूद जाती है। साइंटिस्ट मर जाता है, लेकिन नाइल वापस जिंदा हो जाती है और अपनी टीम से मिल जाती है। टीम डिसाइड करती है कि बुकर को पनिशमेंट मिलेगी। उसे कहा जाता है कि अगले 100 साल तक वो उनसे नहीं मिल पाएगा। बुकर गुड बाय कहता है और एंडी का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है शायद अब वो उसे कभी ना देख पाए। अंत में दिखाया जाता है कि नाइल ऑफिशियली ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और कॉपली अब उनका मैनेजर बन जाता है, जो उन्हें नए मिशंस देगा और उनके पुराने रिकॉर्ड्स मिटाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अमर लोगों की जंग, उनका दर्द और उनका धोखा। आपको वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा 2x5 स्टूडियो को। हम बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग 2x5 स्टूडियो।